बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील गुरेजा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अदालतों की जानिब से बड़ी बड़ी खबरें आने का सिलसिला जारी है। एक बड़ी खबर कल आई सुप्रीम कोर्ट से और एक बड़ी ऐसी खबर जिसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंतजार था, आज वो खबर आई इस्लामाबाद की सेशन अदालत से। और वो खबर थी कि इद्दत केस के अंदर इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा जो हैं उनकी जो सज़ा दी गई थी उसको आज अदालत ने कलअदम करार दे दिया। और इस तरह इमरान खान साहब और बुशरा बीबी उनकी रिहाई के रास्ते में अब इस वक्त तक कोई रुकावट हायल नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस सज़ा के कलअदम होने के बावजूद इमरान खान साहब जेल से बाहर कदम रख पाएंगे या नहीं रख पाएंगे, ये अपनी जगह सवाल मौजूद है। इसके ऊपर तफसील से बात करते हैं। इमरान खान साहब के ये जो हालिया मुकदमात का सिलसिला है उनके खिलाफ, इसमें 4 ऐसे मुकदमात थे जिसमें उनको सज़ा हुई और वो जेल काट रहे थे। उसमें से 3 जो हैं उनकी सज़ाएँ मुअत्तल हुई। एक उसमें तोशा खाना केस था, एक उसमें साइफर था और एक उसमें 190 मिलियन पाउंड का केस था। इन 3 केसेस के अंदर उनकी सज़ाएँ जो हैं वो ऑलरेडी मुअत्तल हो चुकी। आखिरी जो केस है जिसमें वो सज़ा इस वक्त काट रहे हैं और वो था इद्दत का केस, यानी इद्दत के दौरान जो निकाह का केस है। मैं उसकी लंबी तफसील में जाए बगैर वो सज़ा जो है आज बिलाखिर सेशन कोर्ट की जानिब से कलअदम करार दे दी गई। और इसका मतलब ये है कि अब इमरान खान साहब की रिहाई के रास्ते में कोई चीज़ रुकावट नहीं है। रोबकार भी अदालत की जानिब से जारी कर दी गई आज के फैसले के बाद। और रोबकार यानी एक परवाना होता है जो जेल हुकाम को दिया जाएगा और उसके बाद उनकी रिहाई का इम्कान पैदा हो जाएगा, यानी कि वो बाहर आ सकते हैं। लेकिन अदालत ने यह भी करार दिया कि अगर वो किसी और मुकदमे में मतलूब नहीं तो उनको रिहा कर दिया जाए। अब बुशरा बीबी जो हैं उनकी रिहाई के रास्ते में तो इसके अलावा कोई रुकावट तावक्त ऐसी कोई रुकावट नहीं है, लेकिन है इमरान खान साहब की भी नहीं। अलबत्ता एक केस जो है एक यानी परसों का फैसला है लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का, और उस अदालत के तहत 3 ऐसे मुकदमात हैं 9 मई के जिसमें इमरान खान की जो अबूरी ज़मानत थी उसको खारिज कर दिया गया। और वो यानी फैसला अदालत की जानिब से आया तहरीरी फैसला, वो बड़ा सख्त फैसला था। और उसके अंदर इमरान खान साहब को यानी फैसले के अंदर ये करार दिया गया कि जो कुछ 9 मई को हुआ उसके मनसूबा साज जो हैं वो इमरान खान साहब हैं, और ये जो कुछ हुआ वो दहशत गर्दी के ज़ुमरे में आते हैं। जो वाक़यात हुए वो दहशत गर्दी के ज़ुमरे में आते हैं। और फिर ये भी इल्ज़ाम साथ उस यानी फैसले के अंदर है कि इमरान खान साहब ने एक हुकूमत का तख्ता उलटने की कोशिश की और जो आर्मी की तनसीबात हैं उनके ऊपर हमले हुए। बल्कि उसमें ये इस चीज़ को कहा गया, इमरान खान साहब का जो बयान था जब वो रवाना इधर हो रहे थे इस्लामाबाद की तरफ, जब उनकी गिरफ्तारी हुई थी, तो वो कहते हैं कि उनके उस बयान का ट्रांसक्रिप्ट जो है वो अदालत को पेश किया गया और उसमें भी इमरान खान साहब ने यही कहा कि अगर मेरी गिरफ्तारी हुई तो पाकिस्तान के अंदर श्रीलंका वाले हालात पैदा हो जाएंगे। तो एक है इद्दत का केस जिसमें उनकी रिहाई हो गई। अब सबसे बड़ा सवाल इस वक्त जो है मौजूद अपनी जगह पे वो यही है कि क्या इमरान खान साहब किसी और मुकदमे में गिरफ्तार होंगे। तो इसमें सबसे आगे जो चीज़ आ रही है सामने मौजूद है वो है परसों का लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का फैसला, जिसमें 9 मई के 3 मुकदमात हैं। इसमें इनकी अबूरी ज़मानत खारिज हो गई, जिसका मतलब ये था कि जब चाहे पुलिस उसमें इमरान खान साहब को उन मुकदमात में गिरफ्तार कर सकती है। तो ये अब वक्त की ही बात है कि किस वक्त तक उनकी ये गिरफ्तारी डाली जाती है, क्योंकि ये तो एक अनडिक्लेयर्ड अनाउंसमेंट है जिसको अनाउंस तो नहीं किया गया, लेकिन हकीकत यही है जो हर जगह पे गुफ्तगू हो रही है कि इमरान खान साहब को शायद जेल से बाहर नहीं आने दिया जाएगा। अगर उनको जेल से बाहर नहीं आने देना तो फिर उनकी आपको किसी और मुकदमे में गिरफ्तारी डालनी पड़ेगी। और सबसे आगे ये वो 3 मुकदमात हैं जिनका आपको मैंने हवाला दे दिया और उसमें उनकी अबूरी ज़मानत खारिज हो चुकी है और उनके ऊपर जो चार्ज हैं वो बड़े सख्त लगे हुए हैं। तो इसमें इम्कान यही है कि इसमें गिरफ्तारी डल जाएगी। अब आ जाते हैं बुशरा बीबी की रिहाई का मामला। आज हफ्ते का दिन है और कल इतवार है। रोबकार अगरचे जारी हो चुकी, लेकिन जेल का जो टाइम होता है अगर उसके अंदर अंदर वो रोबकार वहाँ पहुँच जाती है और जो कागजी कार्रवाई है वो मुकम्मल हो जाती है तो फिर बुशरा बीबी की तो आज रिहाई का इम्कान पैदा हो सकता है। और अगर इमरान खान साहब के खिलाफ कोई और गिरफ्तारी नहीं डलती तो फिर यकीनन उनका भी रिहाई का इम्कान पैदा हो सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भरपूर जश्न मना रही है और इनके बहुत सारे रहनुमा बिलखुसूस जिन लोगों को अब मखसूस नशिस्तों के लिए यानी जो उम्मीदवार हैं वो आज बिलखुसूस वहाँ पर पहुँचे हुए थे, उसमें ख़वातीन भी थी। इस्लामाबाद की सेशन अदालत जो है और वहाँ पे खूब नारेबाजी हुई और जनाब एक यानी जिसको कहते हैं जश्न का समा था उनके लिए। और डेफिनेटली होगा उनके लीडर की अगर रिहाई का परवाना आया है तो इससे बड़ी उनके लिए क्या खुशकिस्मती या क्या खुशखबरी हो सकती है। तो उसको उन्होंने सेलिब्रेट किया, लेकिन ये सेलिब्रेशन कितनी देर तक के लिए है इसका फ़ैसला करना बड़ा मुश्किल है। हालात ये जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो ये बता रहे हैं कि शायद इमरान खान साहब को इतनी जल्दी जेल से बाहर ना आने दिया जाए। इसके ऊपर आपको ज़रूर आगाह करते रहेंगे। बुशरा बीबी का मामला ये है कि अगर तो आज अदालती जेल के टाइम के मुताबिक उनकी रोबकार मौजूद वहाँ पहुँच जाती है तो वो उनको जेल से रिहा किया जा सकता है। लेकिन अगर ऐसा ना हो सका
तो फिर इसका मतलब यह है कि कल छुट्टी है तो कल का दिन भी उनको जेल गुजारना पड़ेगा और फिर मंडे को जाकर शायद उनकी रिहाई मुमकिन हो सके, तो उसके ऊपर भी आपको आगाह करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कल सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर आई, मखसूस नशिस्तें उनको मिली, जो कि बहुत बड़ी फतह है। अगरचे ये खबर भी सामने आई है कि हुकूमत जो है इसके ऊपर गौर व खौज कर रही है, इसके यानी नज़र सानी के लिए जाने पर, क्योंकि ये इट्सेल्फ एक अपील थी, तो अपील के ऊपर अपील तो नहीं होगी, नज़र सानी होगी, और नज़र सानी का स्कोप बड़ा लिमिटेड होता है, उसमें कोई चीज़ें इतनी बदलने का इम्कान नहीं है। जो सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जा चुकी वो गालबन जा ही चुकी हैं, उनका वापस आना जो है वो बड़ा मुश्किल होगा। बहरहाल हुकूमत उसके ऊपर सोच रही है। अब जो सूरत हाल में यकसर तब्दीली आ रही है, अचानक बहुत बड़ी तब्दीली, उसी के पेश नज़र आज नवाज शरीफ साहब ने अपनी पार्टी की क़यादत का इजलास जो है उसको मरी में तलब कर लिया है। अब उनके आगे बहुत सारे मामलात हैं, यानी जो संजीदा मामलात उनके सामने आ रहे हैं। एक फैसला उनका था हुकूमत को लेने का, नवाज शरीफ साहब अगर से राज़ी नहीं थे, बहरहाल उनको हुकूमत लेनी पड़ी, जो भी राज़ी जिस तरीके से भी उन्होंने ले तो ली, लेकिन अब उनके लिए एक पहाड़ जो है मसाइल का वो खड़ा हो गया सामने। एक तरफ अदालती फ्रंट है, कल का फैसला आ गया, आज का फैसला आ गया, इमरान खान साहब की रिहाई के जो इम्कानात हैं वो रोशन हो रहे हैं। इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो उनके केसेस हैं उनमें उनको यानी कि रिलीफ मिलता हुआ नज़र आ रहा है, वाज़ेह रिलीफ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। और फिर ये हुकूमत फॉर्म 45 के अंदर बुरी तरह फंसी हुई है, और वो सिर्फ इस्लामाबाद की 3 हल्के देख लें तो वहाँ इनकी जान बख्शी होना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, वो अपनी जगह पे हीले बहाने ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल एंड ऑफ द डे उनको ये फेस तो करना पड़ेगा। और अगर उनके पास ये सब कुछ मौजूद होता जिसका कि वो दावा करते हैं, तो मेरा ख्याल है वो उनको ताखीरी हरबे इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं थी। वो जाके कहते अदालत को कि ये हुजूर हमारे सारे सबूत हैं, इनको देख लें, फैसला कर दें। अब अगर वो ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, कभी इलेक्शन कमीशन, कभी इल्तवा की दरख्वास्तें, तो कभी जुर्माने, तो ये सारी चीज़ें इस चीज़ की अक्कासी करती हैं कि उनके पास कोई भरपूर दिफा नहीं है। और अगर ये 3 नशिस्तें इनकी हिल गई तो फिर आप देखिएगा जैसे वो ताश के पत्ते होते हैं उस तरह इनकी विकटें गिरने का इम्कान पैदा हो जाएगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सैंपल बन जाएगा इस्लामाबाद के 3 हल्के, उस कंट्रोवर्सी का जिसको उर्फ़ आम में फॉर्म 45 और 47 कहा जाता है। अगर ये तीनों हल्कों का फैसला आ गया और ये इनको सेटबैक हो गया हुकूमती इत्तेहाद को, तो फिर यह मामला उनके कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। इसके इम्कानात जो हैं वो बड़े रोशन हैं, लेकिन इसके ऊपर आगाह करेंगे। तो आज जो इजलास नवाज शरीफ साहब ने तलब किया, ये वो सारे महाज हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, यानी कि उनको अब 2 ताही अक्सरियत तो नहीं मिली, उससे वो ख़त्म हो गए, जो उनकी ख्वाहिशें थी वो पूरी ना हो सकेंगी, यानी तरामीम के ज़रिए एक वो चैप्टर आ गया। दूसरा, इमरान खान साहब की जो आखिरी मुकदमा था उसमें भी उनकी रिहाई हो गई। और जो इनको हुकूमत को इस वक्त यानी सुबकी का सामना करना पड़ रहा है कि जिस तरीके से केसेस चले, जिस तरीके से सज़ाएँ हुई, उसी तरीके से अब वो ख़त्म हो रही हैं। इमरान खान साहब की पार्टी जो है वो रिवाइव कर रही है, तो ये ऑब्वियसली हुकूमती इत्तेहाद के लिए किसी भी तौर पर कोई अच्छी खबरें नहीं हैं, तो वो उनकी परेशानी का इजाफा है उसमें। फिर इसके ऊपर भी बात होगी। इसके अलावा अब जो इनकी जानिब से बजट के इकदाम लिए गए और जो फैसले हुए सख्त, कुछ इकदाम के नताइज जो है वो हमारे सामने आ रहे हैं, कुछ के जो हैं वो आने हैं, जो बड़े हैं वो आने हैं। छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर आपको नज़र आ रहे हैं जो असरात हैं, लेकिन जो बड़े नताइज अभी आने हैं वो आना बाकी हैं, उसके ऊपर भी गौर व खौज होगा। और नवाज शरीफ साहब की जानिब से बुलाई गई ये मीटिंग मुझे लगता है कि ये इंतहाई अहमियत की हामिल होगी। देखते हैं वो इसमें क्या फ़ैसले लेते हैं। इस बदलती सूरत हाल के अंदर उनको यानी उनका जो होगा यानी जो उनकी जो प्लानिंग है उसके अंदर वो कहाँ पे क्या रद्द-बदल करते हैं वो भी आपको ज़रूर आगाह करेंगे उसके हवाले से भी। जबकि आज इमरान खान साहब की अडियाला जेल के अंदर मीडिया से गुफ्तगू हुई, उसमें कुछ हैरानकुन बातें उन्होंने की। नंबर 1, उन्होंने मुज़ाकरात के ऊपर आमादगी ज़ाहिर कर दी। बिलाखिर इमरान खान साहब ने अपनी ज़ुबान से मुज़ाकरात के लिए आमादगी ज़ाहिर कर दी और उसकी 3 शराइत जो हैं वो रख दी हैं। नंबर 1, मेरे लिए वो गैर मुतवक्किह है, जो उनकी पहली शर्त है। इमरान खान साहब ने कहा मेरे केसेस ख़त्म किए जाएँ। नंबर 1, ये पहली शर्त है। पहली शर्त मेरे केसेस ख़त्म करें, ये इमरान खान साहब कह रहे हैं। मुझे ज़ाती तौर पे तवक्को नहीं थी कि वो अपने लिए कुछ मांगेंगे। बहरहाल अब उनका ये मौक़िफ़ सामने आ गया। ये आ गई पहली शर्त। दूसरी शर्त, हमारे लोगों को रिहा किया जाए, जो उनके तमाम गिरफ्तार लोग हैं जिनको वो समझते हैं कि वो सियासी कैदी हैं लेकिन उनके मुकदमात अपनी जगह मौजूद हैं। उन्होंने कहा दूसरी शर्त यह है कि उनको तमाम को रिहा किया जाए, और तीसरी शर्त हमारा मैंडेट वापस किया जाए। अब बात यह है, मज़ाकरात जब भी होते हैं इन्हीं चीज़ों के ऊपर ही मज़ाकरात होते हैं। जब 2 पार्टियां आपस में किसी इख्तिलाफ में पड़ जाती हैं तो दोनों के अपने अपने यानी पॉइंट्स होते हैं। वो टेबल के ऊपर जब बैठते हैं तो उसमें कमी बेशी करके कहीं ना कहीं किसी नुक्ते पे आया जाता है मुत्तफ़िका के ऊपर, तो फिर बात होती है। ये इमरान खान साहब ने अपनी कंडीशंस रखे, यानी कि कंडीशनल जो रजामंदी है वो उन्होंने जाहिर कर दी कि मैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये उसकी 3 शर्तें हैं। अब अगर उनको मैंडेट भी दे देते हैं तो फिर हुकूमत कहेगी हमें मुज़ाकरात करने की ज़रूरत क्या है, मतलब हुकूमत कहेगी कि फिर हम किस चीज़ के लिए मुज़ाकरात करें। बहरहाल इमरान खान साहब इस चीज़ पर राज़ी हो गए हैं। और एक बात उन्होंने और की, उन्होंने वही 3 हल्कों वाली बात की। इमरान खान साहब को अपनी स्ट्रेंथ पता है कि वो कहाँ कहाँ पर उनके मजबूत किले जो हैं वो मौजूद हैं।
जिसमें से इस्लामाबाद की जो 3 हलकों का केस है वो भी उनका एक मजबूत किला है। और वो इमरान खान साहब ने उसको दोहराया कि अब इन लोगों को डर लगा हुआ है, कल मखसूस नशिस्तें इनको मिल गई हैं, यानी कि तहरीक इंसाफ को अब इनको डर इस चीज़ का है कि हल्के अगर खुल गए तो फिर इनका काम ख़राब हो जाएगा, और बिलखुसूस इस्लामाबाद के जो 3 हल्के हैं अगर वो खुल गए तो फिर इनके लिए काम ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। एक और बड़ी हैरान कुन बात की, मैं उसको वार्निंग कहता हूँ, इमरान खान साहब ने इस हुकूमती इत्तेहाद को एक बहुत बड़ी वार्निंग दे दी। उन्होंने इस सवाल उनसे जब किया गया तो उसके जवाब में उन्होंने कहा कि भूख हड़ताल करूँगा और इसे आलमी सतह पर उजागर किया जाएगा। और आगे कह रहे हैं कि जेल के अंदर अफसरों के तबादले ISI करवा रही है। इमरान खान साहब का जो मौक़िफ़ है सख्त, जिसको मौक़िफ़ कहा जाता है, वो उसके ऊपर कारबंद है, उससे पीछे नहीं हट रहे। आज भी उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया, वार्निंग भी दी एक और एक साथ इल्ज़ाम लगाया। मैं इससे पहले गुजारिश कर चुका हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बाहर का चैप्टर है, ओवरसीज़ चैप्टर, वो इस चीज़ को बहुत ज़बरदस्त तरीके से यानी दुनिया के आगे उजागर कर रहा है। और जिस दिन इमरान खान साहब की ये खबर आई थी कि वो भूख हड़ताल का उन्होंने फैसला किया है या उन्होंने इरादे का इजहार किया है, मैंने उसी दिन यही अल्फाज कहे थे कि इमरान खान साहब की ये जो खबर होगी भूख हड़ताल वाली, वो इस हुकूमत की चूल्हें हिला देगी। उसकी बुनियादी वजह यह है कि आलमी फोरम जो है, क्योंकि अब तक इमरान खान की तमाम बातें बाहर मीडिया के ऊपर रिपोर्ट हो भी रही हैं, फिर अमरीकी कांग्रेस की आपको जो करारदाद है वो आपके सामने है, और फिर UN के वर्किंग ग्रुप की जो रिपोर्ट है वो आपके सामने है। अब अगर इमरान खान साहब भूख हड़ताल करते हैं, 24 घंटे गुजरने के बाद सूरत हाल हो जाती है तशवीशनाक। मौसम की शिद्दत आप देख लें, जेल है, इतने तवील से जेल काटी है, वैसे नकाहत होती है, इंसान कमज़ोर होता है, और अगर वो भूख हड़ताल पे जाते हैं तो इस हुकूमत के लिए पहले 48 घंटे ही बहुत बड़ा धचका साबित हो सकते हैं, क्योंकि उस वक्त सब कुछ बाकी भूल जाएगा, तवज्जो सिर्फ चली जाएगी इमरान खान साहब की तरफ, और उसमें फिर आलमी मीडिया जो है उसकी भी शदीद और ज़बरदस्त किस्म की इन्वॉल्वमेंट होती है, फिर वो एक इंटरनेशनल ख़बर बनेगी। और इमरान खान साहब ने आज ख़ुद उसका इजहार कर दिया कि भूख हड़ताल करूँगा और फिर हम इस इशू को आलमी सतह पर उजागर करेंगे। तो ये है उनका, इमरान खान साहब का, इनको एक किस्म की वार्निंग कि मामलात को उस जानिब या उस नहज तक ना पहुँचने दें। एक और ऑन अ लाइटर नोट इमरान खान साहब ने बात की, वो ये कहते हैं, मैं हैरान हूँ उनकी सेंस यानी हिस्से मज़ा के ऊपर, कि जेल के अंदर इन तमाम तकालीफ के बावजूद कि हिस्से मज़ा जो है उनकी ज़बरदस्त है। आज सवालों के जवाब देते हुए उन्होंने जब ये बात की कि जेल के अंदर अफसरों के तबादले जो है वो ISI करती है, तो वहीं उन्होंने एक वाक़या भी को सुना दिया। वो ये कहते हैं कि मेरे सेल में एक बिल्ली आती थी और वो मुसलसल आती थी, बड़ा अरसा गुजर गया, और तो वो मानूस हो गई थी, यानी एक एफिलिएशन हो जाती है। बल्कि मुझे इसका याद है जनाब असदूर साहब का भी, जब उन्होंने अपने हाल अहवाल सुनाए तो उन्होंने एक बात की थी कि एक मक्खी आती थी जहाँ मेरा सेल था, तो वो कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, तो उसके साथ भी कुछ टाइम गुजर जाता था। टाइम से मुराद ये है यानी आप बिल्कुल अलग थलग होते हैं तो वो बड़ा मुश्किल काम होता है। खैर, इमरान खान साहब ने जो बात की वो ये कहते हैं कि वो मानूस हो गई थी, और फिर मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद इन लोगों ने उसका भी तबादला कर दिया है, यानी बिल्ली को भी वहाँ से भगा दिया है। तो बहरहाल ये उनके हिस्से मज़ा है। आज के लिए इतना ही। आपको इंशाल्लाह आगाह करते रहेंगे मज़ीद खबरों से भी। आप अपना फीडबैक कमेंट के जरिए हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, और इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।